रहे कि हमारा घर भदोही है और ये कह रहे हैं कि हमारा घर कहाँ है आपका? बरेली। महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेले में जा रहे हैं तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि वहां से एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली एक ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने ये बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है? एक ढोंगी बाबा ने 11 साल बच्ची को अकेला देखकर अपने गिरफ्त कर लिया। बात है तो बताओ, क्या समस्या है बेटा बताओ। कर्मी का वहां पे नजर जाता है तो कहीं ना कहीं उससे बातचीत करते समय लड़की रोने लगती है। रोते क्रम की ये शक हो जाता है कि बाबा ये बाबा नहीं, बाबा ये ढोंगी बाबा है। और सवाल जवाब में कुछ इसी प्रकार उसको पकड़ में आ जाता है और लड़की रोने लगती है। जब माँ बाप की बात आती है तो लड़की रोने लगती है, रोते हुए बता रही है भदोही जिले के नजरपुर गांव में है और मुझे यहाँ पर बाबा के द्वारा लेकर आया गया, जबकि बाबा के द्वारा उस बच्ची को प्रताड़ित करते हुए, प्रेशर देते हुए, दबाव में सिखाया गया है। बाबा ये भी बता रहे हैं कि इस बच्ची को इसके घर वाले 11 साल की बच्ची को उसके घर वाले हमें दान में दे दिए हैं, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जिसके बाद से ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद से बताया ये जाता है कि जो मम्मी पापा और जो चाचा है उस मेले में घूमने के लिए गए थे, वहां पर अचानक ये लड़की गायब हो जाती है। गायब होने के बाद से कहीं ना कहीं ढूंढते हुए गायब होने के बाद से जब उनको ढूंढते हुए जब नहीं पता लगता है तो बस स्टैंड चले जाते हैं, जहां पे बाद में मीडिया कर्मी के द्वारा उस लड़की को पुलिस को बुलाकर पुलिस के हाथ में दिया जाता है। तब ये भोत खुलता है कि ये बच्ची कहीं ना कहीं प्रयागराज में घूमने के लिए आई थी और अपनों से बिछड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए ढोंगी बाबा ने अपने गिरफ्त में लेकर अपने खेमे से दूर लेकर चला जाता है और भूजा खिलाने लगता है। ये वही घर है जो बच्ची 11 साल का जो बच्ची है उसका ये घर है और यहाँ से मेले में घूमने के लिए गई थी। जाते क्रम कहीं ना कहीं घर से गायब हो गई थी। बसरते यहाँ पे कुछ घर वाले भी अभी नहीं है, क्योंकि मीडिया कर्मी यहाँ पे इतना भीड़ लगा दिए हैं कि घर वाले बोलने से भी कतरा रहे हैं। जो मीडिया कर्मी इनको कहीं ना कहीं इनके बच्ची को मिलने में एक सहयोग दिया, जब बच्ची के लिए तड़प रहे थे तो यही मीडिया कर्मी उनको लाकर दिखाया, घर तक पहुंचाया। आज बिहार से अगर यहाँ पे हम आते हैं उस बच्ची को दिखाने के लिए, ताकि अरे दोबारा कोई जाता है वहां पे एक मैसेज देने के लिए कि जब वहां पे कोई जाता है तो एक मैसेज देखने का अपनों को कहीं ना कहीं साथ छोड़ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह घटना दोबारा ना हो, ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन घर वाले बोलने के लिए तैयार नहीं। एक बाबा है जो यहाँ पे बाहर बैठे हैं, काफी ठंडी यहाँ पे पड़ रही है और ठंडी में भी अकेला यहाँ पे बैठे हैं। अब चाचा कैसा लगा था? ठीक बचिया तो आ गई बिया, बचिया तो आ गई बिया, आ गई बिया बचिया। भोजपुरी तो ना आवत है लोग। अच्छा कैसा बच्ची कैसे गायब हो गया था चाचा? अरे ये हमें नहीं मालूम बता है। मैंने 2-4 दिन तक बच्ची नहीं होगी तो ये पता होगा ना कि बच्ची नहीं है। खाना पीना तो किसी को अच्छा लगता नहीं होगा। नहीं, है? उसी दिन गायब हुई, उसी दिन मिल गई जो। अच्छा उसी दिन गायब हुई, उसी दिन मिल गई। लेकिन बच्ची की जो बाबा पकड़ा हुआ था, अगर उससे बाबा को बचने के लिए और कोई अपना बेटी न गवा दे, उसके लिए क्या कुछ कहिएगा? कैसे? जैसे कि वैसे वैसे बाबा से लोग बच सके। छोटे छोटे बच्चियों को अपने गिरफ्त में ले रहा है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है जो हम दिमाग नहीं काम कर रहा ना है? ना। अच्छा बच्ची जब घर पे आई तो काफी खुशी हुई? हाँ खुशी, बहुत खुशी हुई। हाँ। क्या पता लगा कि बच्ची हम निकल फिर आ गई? हाँ कैसे पता लगा कि बच्ची फिर मिल गई? मीडिया द्वारा, जो मीडिया के द्वारा पता लगा? पुलिस द्वारा जाऊंगा, मीडिया द्वारा। काफी खुशी भी मिला होगा। हाँ। अच्छा आप लोग वहां पे क्या करने बच्ची गई थी? दवाई लेने गई थी साहब, और उसके चाचा साथ में थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम जो है वे आए हैं यहाँ पर तो थोड़ा मेला घूमते चले। उसी में जो है मैंने में लड़की जो है गुम हो गई। हाँ। गुम होने के बाद से बाबा बता रहे हैं कि इस बच्ची को उसके घर वाले हमको दान दिए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं रहा। वो लड़की भटक गई, भूल गई, संग छूट गया, यही से वो लड़की गुम भई रही। मैंने पहली बार महाकुंभ लग रहा है, प्रयागराज में लगा हुआ है और इसमें साधु महात्मा को देखने के लिए काफी दूर दूर से, देश के नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में कोई साधु ऐसे हैं जो ढोंगी टाइप का है, उनसे बचने के लिए कौन सा उपाय लगाया जाए? अब उसके बचने के लिए साहब हम का बताई, कौन उपाय करें उसके बचे बदे। क्या अपने बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए? जाने समय अपने सावधानी बरतना चाहिए। हाँ मेले में क्योंकि काफी भीड़ भाड़ है। हाँ। अच्छा बच्चियां पढ़ती है? हाँ। तो साधु बाबा बोल रहे हैं कि हम उसको पढ़ाएंगे। अरे क्या बोला है? दिमाग नहीं ना हमारा है। चलिए दिमाग नहीं है, शायद ये लोग कोई बोलना भी नहीं चाहता है।
शायद ये कोई बोलना भी नहीं चाहता है। जिस बच्ची को साधु के भेष में ढोंगी आता है और 11 साल बच्ची को बताता है कि ये बच्ची कहीं ना कहीं उसके माता पिता हमें दान में दिए हैं साधु बनाने के लिए और हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर आप भी जाते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तो बिल्कुल सावधानी बरते, क्योंकि साधु महात्मा के बीच में ढोंगी भी छिपे हैं, जिसको पे सावधानी बरतना आपका और आपके परिवार का भी कर्तव्य। चलिए, अब सवाल ये बनता है, जहां पे प्रशासन सरकार के काफी ऐसे चप्पे चप्पे पे नजर है, लेकिन उस चप्पे पर इस साधु पे नजर कैसे नहीं पड़ा। दूसरी बात कि उस साधु पे कार्रवाई क्या होती है ये घर वाला भी जानना चाहता है और तमाम देश वाले भी जानना चाहता है कि जिस महाकुंभ में देश नहीं विदेश से लोग आते हैं, उस महाकुंभ में ऐसे ऐसे ढोंगी जब पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई